आसाम के सीएम ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकाला। उस स्टेटमेंट के बाद से जो एसआईआर की प्रक्रिया आसाम में चल रही थी, उस पर एक और सवाल आ गया और उसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन हो गया। जी हां, इतने दिनों से हम सुन रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से बांग्लादेशी मियाओं का आसाम के अंदर क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आना बंद हो रहा है। इनफैक्ट जितने लोग सदियों से नॉर्थ ईस्ट को अपना घर बना के रख रहे हैं, घने जंगलों के अंदर घुसपैठियों की तरह घुस रहे हैं, उनका अब एग्जिट पॉइंट शुरू हो चुका है। और अभी आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नया स्टेटमेंट जो बाहर निकाला है, उसके वजह से पूरा देश इस टाइम पे शॉक में है। जी हां, वो ये बोल रहे हैं कि 2041 तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेशी मियाओं की जो संख्या है वो 40% से भी ज्यादा हो जाएगी। आसाम के अंदर लोकल आसामीज लोग अब धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं और उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक असामी को कम से कम 2 से 3 बच्चे करने ही चाहिए ताकि उनकी पॉपुलेशन कम ना हो। और इन सब चीजों की वजह से दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। आसाम के अंदर बंगाली मुस्लिम्स, बांग्लादेशी मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे हैं। खैर, बंगाली मुस्लिमों से तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर बांग्लादेशी मुस्लिमों की वजह से इलीगल मस्जिद बनते जा रहे हैं। करीबन डेटा के हिसाब से 8 से 10 इलीगल मस्जिद बनते गए। और उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, उन मदरसाओं के अंदर क्या बातें हो रही हैं, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। इन सब चीजों के बाद से क्राइम रेट भी आसाम के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली हमने कितनी ढेर सारी ऐसी लव स्टोरीज सुनी है जो सोशल मीडिया की वजह से एग्जिस्ट कर रही है कि कैसे बांग्लादेश में एक यूजर अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है राहुल, और वो बात करेगा आसाम की एक लड़की से। यहां पर आएगा तो पता चलता है कि राहुल अली नाम है और ऑनर किलिंग के डर से लोग शादी भी करा दे रहे हैं। ऑनर किलिंग इंडिया में बहुत पुरानी प्रथा है जो बहुत टाइम से चली आ रही है और अभी भी गांव देहात के अंदर इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। खैर, गांव देहात तो मैंने ज्यादा बोल दिया, शहरों के अंदर भी अभी भी ये सब चीजें हो रही हैं और इस डर से लोगों के अंदर इस टाइम पर घुसपैठियों की जो इश्यूज हैं वो बढ़ती ही जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत टाइम से ये चीज ट्राई कर रही हैं कि कैसे ये अल्पसंख्या में जो लोग बढ़ते जा रहे हैं इनको कम किया जाए। और इतना ही नहीं, कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को, स्पेसिफिकली आसाम को अब शुद्धिकरण की तरफ लेके जाया जाए। पर इससे हमारी जो कांग्रेस की नीतियां हैं और यूडीएफ पार्टीज है वहां पर, उनको दिक्कतें होना शुरू हो रही हैं। वो भी ममता बनर्जी की तरह क्लेम कर रहे हैं कि आसामीज मुस्लिमों को यहां से निकाला जा रहा है, बंगाली मुस्लिमों को यहां से निकाला जा रहा है। पर एक्चुअल में डेटा के हिसाब से और जितनी भी इस टाइम पे वेरिफिकेशंस हो रही हैं, उसमें हमने ये नहीं पाया गया है कि ये लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं। मेरा बस इतना आग्रह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंडियन के साथ इनजस्टिस हो रही है तो आप हमें ऑन पेपर प्रूफ करके दिखाइए। पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल में हो रही है, ये ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर हो रही है और इन जो बांग्लादेशी मियाओं का रैकेट है वो सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले इसकी एक रिपोर्ट आई थी, जो टाटा का सर्वे है, ये भी नहीं कि बीजेपी का सर्वे है, टाटा ने ये सर्वे कराया था, जिसके तहत हमें पता चला कि इस टाइम पर मुंबई के अंदर, स्पेसिफिकली मुंबई हमारे देश का एक फाइनेंशियल कैपिटल है और यहां पर करीबन 30% से ज्यादा बांग्लादेशी मियाओं का कब्जा होना शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2041 से लेकर 2050 तक ये पूरा नंबर 54% से ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। बात यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ की नहीं है, पर हम इन घुसपैठियों को क्यों जगह दें जब ये बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ इतना बुरा हाल कर रही है। अब तक कम से कम 3 से 4 मौत हो चुकी है और लोग किस तरीके से भाग कर मर रहे हैं, खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका कोई भी विकल्प सामने नहीं आ पा रहा है। दीपू चंद्र दास इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है, किस तरीके से उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगाया गया और पुलिस खुद उसको घसीट के मॉब के पास लेके जा रही थी, जहां पे उसको पीटा गया, फिर मारा गया, फिर जलाया गया जिंदा और फिर पेड़ पे लटका दिया गया। जी हां, और ये बोला गया कि जितने लोग भी ब्लास्फेमी के खिलाफ चीजें करेंगे उनके साथ यही होगा। और इस टाइम पर हमने अगर पाकिस्तानी माइनॉरिटी की बात करें तो अभी रिसेंटली सुबह एक खबर आई थी कि कैसे एक फार्मर को मारा गया जो सिंध प्रोविंस में था। अभी जो हमारे सामने आंकड़ा आया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें यह पता चल रहा है कि हिंदुओं की संख्या एक टाइम पर कम से कम
30 से 40% हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम पर वो 3 से 5% तक नीचे आ चुकी है, जिसके वजह से इश्यूज और बढ़ती जा रही हैं। अगर इन सारे देशों के अंदर माइनॉरिटी का ये हाल हुआ है, अगर हिंदुओं का नरसंहार ऑलमोस्ट हर जगहों पे हो रहा है, तो हम किस लिए, हम ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी मियाओं को मार दिया जाए, पर हमें बस ये लगता है कि उन्हें अपने देश वापस जाना चाहिए। ये जगह भारत, बांग्लादेशी मियाओं और रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए नहीं बनी है, ये भारत के नागरिकों के लिए बनी है। और ये किसी और, ये लोग जो आ रहे हैं अपने फायदे के लिए यहां पर आके क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, इसका अब एग्जिट पॉइंट आना जरूरी है। और ममता बनर्जी जैसे जो सीएम हमारे पास इस टाइम पर है, जिस तरीके से ये लोग अपने वोटर बैंक भरने के लिए इतने सालों से इनको रख रहे थे, इनको फेक आधार कार्ड स्कूल में दिया जा रहा था, पैन कार्ड, और इनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिए जा रहे थे, अब इस चीज का पर्दाफाश हुआ है। इसीलिए ममता बनर्जी भी इस टाइम पे बौखलाए फिर रही है। अब वही बात है ना कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस टाइम पे एसआईआर की प्रक्रिया से जब हम आगे बढ़े, तो इसके बाद से जिस तरीके की गतिविधियां हमारे सामने आई वो भी बहुत क्वेश्चनिंग थी। अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी के जो आईपैक दफ्तर है, जिधर पार्टी की चीजें रखी जाती हैं, पार्टी रिलेटेड पेपर्स होती हैं, ये सब कुछ होती हैं, और क्या रणनीतियां टीएमसी करेगी उससे रिलेटेड चीजें होती है, वहां पर क्या कहते हैं, इन लोगों ने ईडी ने जब छापा मारा तो ममता बनर्जी एकदम भौखलाई हुई फिरी, एकदम तिरमिलाई हुई थी। वहां से वो और उनके पार्टी के मेंबर्स एक ग्रीन कलर की फाइल लेके घूम रहे थे, जहां पे उन्होंने अमित शाह की बहुत बेइज्जती की, साथ ही साथ उनके लिए उपशब्दों का इस्तेमाल किया, नास्टी और नॉटी जैसे शब्द यूज किए गए उनके खिलाफ। इतना ही नहीं, आगे जाके उन्होंने ये भी बोला कि अब अगर अमित शाह बंगाल के अंदर आएंगे तो फिर वो अपने होटल रूम से अगर बाहर निकल पाए तो फिर बात करिएगा। फुल ऑन, खुलेआम उन्होंने धमकी तक दे दी होम मिनिस्टर को। इस तरीके की तो बातें चल रही हैं। और इस टाइम पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आसाम के पैरामीटर के अंदर किस हिसाब से हिमंता बिस्वा शर्मा इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम है, वो बार बार ये कह रही है कि ये बांग्लादेशी मियाँ नहीं है, ये है बंगाली मुस्लिम्स, और बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी मियाँ कह के बाहर फेंका जा रहा है। वो इतने दिन दूर नहीं है जब इंडिया ने अपनी एक मुस्लिम लड़की के लिए पूरा प्रोटेस्ट कर दिया था। जी हाँ, उनको बचाने के लिए नीचे से लेके पीएम तक के लोग ने पाकिस्तान से लड़ लिया था कि हमारी इंडिया के जो नागरिक है उनको वापस लाया जाए, उनको यहाँ पे रखा जाए। तो जब एक सिटीजन के लिए इतना लड़ सकता है इंडिया, तो आपको लगता है कि यहाँ पे अपने इतने देशवासियों को वो जाने देंगे? डेटा के हिसाब से 65 लाख लोग बिहार में निकले थे जो इलीगली वोटर लिस्ट में अपना नाम रखते थे। सिमिलर तरीके से अगर आप देखेंगे तो 28 लाख से लेकर 30 लाख तक बंगाल में निकले हैं। और अभी तो ये फेज 1 का है, अभी तो और आगे आते जाएंगे नंबर्स। और इन आंकड़ों के बाद से ममता बनर्जी किसी कोने की नहीं बचेंगी, क्योंकि इतने टाइम्स उन्होंने यही कोशिश की है कि कैसे इनको रखा जाए, इनका पालन पोषण किया जाए और फिर सत्ता में वो बनी रहे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरी कोशिश की है कि कैसे उनको इस चीज से अब हटाया जाए। और इतना ही नहीं, कैसे असम को एक फ्री स्टेट बनाई जाए और साथ ही साथ वहां पे जो क्राइम रेट है उन चीजें उनको कम किया जाए। इन सब चीजों के बीच में लोग, असम के लोग भी इस टाइम पर हिमंता बिस्वा शर्मा के पूरे सहयोग में है। और असमीज कल्चर को बचाने के लिए ये जो रणनीतियां वो अपना रही हैं, क्या पता वो हेल्पफुल भी हो या नहीं भी हो, पर जो बांग्लादेशी मियाओं को हटाने का काम किया जा रहा है वो बहुत सही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताना भूल गई, अगर आप पूरे इंडिया में बात करें तो असम एक ऐसा स्टेट है जो ये देखता है कि कितने जो एनआरआई नागरिक हैं उनका वीजा कितने कितने टाइम तक अगर इंडिया में खत्म हो जा रहा है तो उनको भेजने की बारी आ गई है। जबकि इंडिया के अंदर आज सच लोग बहुत तरीकों से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, चाइना से भी आ जाते हैं अब तो। और रोहिंग्या मुस्लिम्स का तो परमानेंट अड्डा है ही यहाँ पर। लेकिन अब आसाम ने ये रणनीतियां अपनाई है जिसके तहत 2025 में उन्होंने कम से कम 19 से 20 लोगों को वीजा खत्म होने के बाद से देश से बाहर निकाला था, क्योंकि इनका निकलना बहुत जरूरी है। ये लोग सोचते हैं बिना कोई पैसे या मेंटेनेंस दिए इस देश के अंदर आके इन्हीं हमारे लोगों का खान पान, रहन सहन, इनका हक छीन कर अपना कब्जा बना ले। पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जो नई पहल डाली थी जिसके बाद से चीजें इस टाइम पर बहुत अलग तरीके से चल रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद से लोगों के अंदर
एक विश्वास भी आ गया है कि मामा जी इस बार फिर से अपन हम लोगों के साथ अच्छा ही करेंगे। लेकिन वहां पे जो यूडीएफ की पार्टी है उनको इस पॉपुलैरिटी से दिक्कत है, क्योंकि ऑपोजिशन को देश के हित की चिंता होना बंद हो चुकी है। ऑपोजिशन बस इतना सोचता है कि किस तरीके से गद्दी पर वो बैठे रहे और सत्ता उनके नाम पर रहे। पैट्रियोटिज्म जैसा शब्द ये लोग भूलते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अभी इस टाइम पे हमारे पास हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग हैं जो देश के हित के लिए अभी भी सोचते हैं। और इस बार का आसाम इलेक्शन देखने लायक होगा कि कौन किस तरीके से यहाँ पे रणनीति बना के जीतता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का ही परचम लहराया जाएगा या फिर यूडीएफ आएगी, ये भी सोचना आपके हाथों में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।